अब मैं एक थोड़ी सी चेंज करूंगा कोड में, ठीक है। और अब आपने देखना है कि हमारे पास ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने प्रैक्टिकली इस तरह नहीं करना, सिर्फ आपने ये काम उस वक्त करना जब ज़रूरत हो। और वो काम क्या है कि जो पॉइंटर है, अब मैं ये पॉइंटर के साथ एक एम्परसेंड लगा रहा हूँ, जिससे ये हमारे पास पॉइंटर बाय रेफरेंस बन गया, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे पॉइंटर के बाद मैंने एम्परसेंड लगाया है और अब ये पॉइंटर बाय रेफरेंस बन गया। और यहाँ पे भी मैं ओके, बस यहाँ पे ओके, ये एक ही हमारे पास फंक्शन है, तो इसके अंदर हम लोगों ने इसको पॉइंटर के साथ एम्परसेंड लगा दिया। जिस तरह हमारे पास वैल्यू को हम लोग बाय रेफरेंस पास करते हैं, जिस तरह हमारे पास ये वैल को हम लोगों ने बाय रेफरेंस पास किया था, तो वैल के लिए हर कॉल के अंदर अलग मेमोरी नहीं एलोकेट हो रही थी, हमारे पास सेम मेमोरी थी जो हर कॉल जो है उसको यूज़ कर रही थी। तो इसी तरह जब हम लोग पॉइंटर को बाय रेफरेंस पास करते हैं, तो हमारे पास जो होता है वो एड्रेस तो एक ही स्टोर होता है, जिस तरह फर्स्ट टाइम रूट में भी एड्रेस वही स्टोर होगा, पॉइंटर में भी वही एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन अब ये होगा कि एड्रेस स्टोर कराने के लिए मेमोरी अलहदा से नहीं यूज होगी। ये पॉइंटर पर रेफरेंस करने से हमारे पास क्या होगा, अगर अगर हम लोग उसको ग्राफिकली देखें तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग। ये देखें, अब पॉइंटर, अच्छा हम लोग जब एम्परसेंड नहीं लगाया था ना, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉइंटर बाय वैल्यू, ठीक है। जब एम्परसेंड लगा दिया तब ये पॉइंटर बाय रेफरेंस हो गया। तो पॉइंटर बाय वैल्यू में ये होता है कि रूट एड्रेस स्टोर करवाने के लिए अपनी मेमोरी यूज कर रहा है, और पॉइंटर जो है वो एड्रेस स्टोर करवाने के लिए अपनी मेमोरी यूज कर रहा है, दोनों अपनी अपनी मेमोरीज जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। एड्रेस बेशक एक ही हो, इस रूट में भी 5 वाली नोड का एड्रेस है, पॉइंटर में भी 5 वाली नोड का एड्रेस है। लेकिन जब हम लोग पॉइंटर को बाय रेफरेंस ले लेते हैं, जिस तरह स्टैटिक एम्परसेंड है, पॉइंटर को जब हम लोग बाय रेफरेंस ले लेते हैं, तो फिर पॉइंटर जो है वो अपनी मेमोरी नहीं यूज करता, क्योंकि बाय रेफरेंस है ना। तो बाय रेफरेंस में आपको पता है कि वेरिएबल का नाम तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मेमोरी एलोकेट हुई हुई है तो वो एक ही मेमोरी एलोकेट हुई हुई होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको पॉइंटर पर रेफरेंस कर देंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे पास पॉइंटर और रूट एक ही मेमोरी यूज करना शुरू कर देंगे एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। दोनों जो है वो अब एक ही मेमोरी यूज करेंगे एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब अगर हम लोग इस फंक्शन के अंदर, फाइंड के फंक्शन के अंदर या फाइंड आर के फंक्शन के अंदर अगर पॉइंटर को चेंज करते हैं, तो हमारे पास रूट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंटर को बाय वैल्यू लिया होता तो फिर पॉइंटर को चेंज करने से हमारे पास रूट चेंज नहीं होना था। जिस तरह, चले इस पे हम लोग इसका कोई सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। अभी बस आपने इतना ध्यान में रखना है कि रूट और पॉइंटर जो है एड्रेस स्टोर कराने के लिए एक मेमोरी यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसको दोबारा डिबग करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि अब हमारे पास पॉइंटर और रूट जो है वो एड्रेस स्टोर कराने के लिए उनकी एक ही मेमोरी है या डिफरेंट मेमोरीज है। पहले आपको याद है ना, हर मतलब पॉइंटर का जो एड्रेस है वो हमारे पास चेंज हो रहा था हर रिकर्सिव कॉल में। तो अब हम लोग फाइंड के अंदर जाते हैं। ओके, हम लोग फाइंड में आ गए। अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोग वॉच में देखें तो रूट का एड्रेस क्या है हमारे पास, आखिरी जो इसके 4 डिजिट्स हैं वो हमारे पास F1A8 है, और पॉइंटर का भी हमारे पास एड्रेस जो है F1A8 है। अब देखें हमारे पास इसके अंदर एड्रेस भी सेम स्टोर हुआ हुआ है 4080, और एक्चुअली जो पॉइंटर्स खुद जो मेमोरी ले रहे हैं वो भी एक ही मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम लोग प्रोग्रामेटिकली जो है वो इसके लिए दो डिफरेंट नाम यूज़ कर रहे हैं, एडीटी के अंदर रूट यूज़ कर रहे हैं या फाइंड आर के फंक्शन में पीटीआर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन they are the same thing, just नाम उनके different है, they are the same thing, so they are using the same memory, they are using the same memory to store an address। तो अब सेम मेमोरी का क्या इम्पैक्ट होता है कि अब अगर हम लोग पॉइंटर को चेंज कर देंगे तो रूट चेंज हो जाएगा। अगर पॉइंटर जो है वो बाय वैल्यू है, अगर यहाँ पे एम्परसेंड ना लगा होता तो फिर पॉइंटर को चेंज करने से रूट नहीं का एड्रेस चेंज नहीं होना, मतलब रूट के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो चेंज ना होता। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों सेम मेमोरी यूज़ करें, तो पॉइंटर को अगर चेंज करेंगे, पॉइंटर के अंदर कोई एड्रेस स्टोर करेंगे, तो हमारे पास रूट भी चेंज हो जाएगा। इसको एक रिकर्सिव कॉल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे फाइंड आर के फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं और फिर देखते हैं पॉइंटर का एड्रेस चेंज होता है या नहीं।
Okay, in this particular case, the address of pointer has changed. Why the address of pointer has changed? Because we have called the find r function for root.left. ठीक है, तो पॉइंटर पहले जो है पॉइंटर और रूट एक मेमोरी शेयर कर रहे थे, अब हमारे पास पॉइंटर और रूट डॉट लेफ्ट जो है वो हमारे पास एक मेमोरी शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉल हम लोगों ने रूट डॉट लेफ्ट के लिए किया है, तो अब पॉइंटर के अंदर कौन सा एड्रेस आ जाएगा? रूट डॉट लेफ्ट का। अब अगर पॉइंटर को चेंज करेंगे तो रूट डॉट लेफ्ट चेंज होगा। इसका हम लोग वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं कि हम लोग रूट डॉट लेफ्ट का एड्रेस देख लेते हैं, वो क्या है। एम्परसेंड रूट डॉट लेफ्ट, उसका एड्रेस अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आया, उसका आखिर में 4088 है और पॉइंटर भी 4088 है। दैट मीन्स कि पॉइंटर और रूट डॉट लेफ्ट दे आर द सेम थिंग। पॉइंटर को चेंज करेंगे तो रूट डॉट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी पावरफुल चीज़ है पॉइंटर बाय रेफरेंस, और अगर हम लोग इसको सही तरीके से यूज़ करें तो हम अपने कोड को जो है बहुत ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको जो है वो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसकी अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखें। ये यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका तो प्लीज़ टू आस्क।